हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BMS मेडको में। मैं हूं गौरव और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने जो है नोट्स के ऊपर डाली थी और इस वाली वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो संस्कृत के लेक्चर चल रहे थे वैदिक के सुभाषतम के, उसके साथ फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं और अगर आपको BMS फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ सर आपको मिल जाएंगे। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो बेस्ड होने वाला है अपना कि आयुर्वेद के ऊपर पूरा, कि जो हमारा आयुर्वेद का ग्रंथ है वो कैसे कैसे लोगों तक पहुंचा और कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो इस वाले चैप्टर में हम वो सब देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला श्लोक, कोई भी श्लोक जब आता है तो आपका ध्यान रखना है उसका कि क्या क्या उसमें चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो संदर्भ हमें किसके बारे में क्या श्लोक है, कौन इसके ऑथर है, कौन सी बुक से लिया गया, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है। तो होप आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक है, अथ मैत्री परा पुण्य पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्यभ्यो दत्तवान षडभ्य सर्वभूतानां कंपया अग्निवेशस भिलस जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणिज जग्रहु स्तन मुनिर्वचा। ठीक है, इस श्लोक में बताया गया है कि जो हमारा आयुर्वेद है, ठीक है, वो हमारे जो आचार्य पुनर्वसु हैं उन्होंने आयुर्वेद को अपने 6 शिष्यों को दिया। अब वो 6 शिष्य कौन कौन से थे हमारे, अग्निबेल अग्निवेश भेल जतुकर्ण पराशर हारित और क्षारपाणी। ठीक है, उन्होंने आयुर्वेद को ग्रहण किया किससे, आचार्य पुनर्वसु से। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड श्लोक आता है और मैं आपको वही श्लोक करवाऊंगा जो हमारे सर ने इम्पोर्टेंट टिक करवाए थे। ठीक है, तो हमारा सेकंड श्लोक है, बुद्धे विशेष सन्नासीनो पदेशांतर मुने ततन्य अत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो यथो अभवत। ठीक है, यानी कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो हमारे अग्निवेश थे, ठीक है, वो हमारे जो प्रथम तंत्रकर्ता हुए आयुर्वेद के, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा मेधावी थे, यानी कि इंटेलिजेंट थे। ठीक है, और इसलिए मतलब कि वो प्रथम नहीं हुए क्योंकि आचार्य पुनर्वसु का मतलब कि उनको कोई विशेष उपदेश प्रदान किया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उनका मतलब था, ठीक है, जो भी वो प्रसिद्ध हुए यानी कि प्रथम तंत्रकर्ता हुए इसलिए हुए क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। ऐसा कोई नहीं था कि हमारे जो आचार्य पुनर्वसु ने उन्होंने कोई उनको स्पेशल, ठीक है, स्पेशल कुछ ज्ञान दे दिया, वो एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया जिसकी वजह से वह इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, तो इस श्लोक में ये बताया गया है। इसके बाद हमारा थर्ड श्लोक है, चरक शुश्रेत भागवत तथा पर मुख्या संहिता वाच्यासन एवं योगे योगे। यानी कि हमारी इसमें संहिताएं बताई गई हैं कौन कौन सी, जो हमारी मुख्य संहिताएं हैं जो हमारी आयुर्वेद में अध्ययन किया जाता है जिनका। ठीक है, तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भागवत संहिता, ये हमारी महत्वपूर्ण संहिताएं हैं और ये हमारी योग की 3 प्रमुख संहिताएं हैं। ठीक है, तो यानी कि योग से इनका अध्ययन होता चला आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट श्लोक है, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते यदि हस्ति तदयंत्र यदि हन्नास्ति न तथा क्वचिता। यानी कि इसमें बताया गया है जो हमारी चरक संहिता है, ठीक है, उसका नाम अग्निवेश तंत्र था, यानी कि अग्निवेश तंत्र को ही चरक संहिता बोलते हैं। तो उसमें बताया है जो अग्निवेश तंत्र या फिर चरक संहिता में जो नॉलेज है वह अन्य संहिताओं में भी मिलती है, बट जो चरक संहिता में नॉलेज नहीं मिलती है वह किसी में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस श्लोक में बताया गया जो कि भी नॉलेज है जितनी चरक संहिता है अग्निवेश तंत्र में वो सब जगह मिल जाती है, पर जो इसमें नहीं है वो किसी में नहीं है। ठीक है ना, इस वजह से जो है इनको पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी रहती हैं वो एकदम सही लिखी रहती है। ठीक है ना, तो हमारा नेक्स्ट श्लोक है, निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्र स्थाने तु भागवत सारी सुश्रुत श्रेष्ठ कसस्तु चिकित्सते। यानी कि निदान में हमारा माधव निदान श्रेष्ठ है। अब निदान क्या है, जब संहिताओं को पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना उनके निदान बोले गए हैं। ठीक है, तो अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, उसका सूत्र स्थान है। तो निदान में माधव निदान श्रेष्ठ है, सूत्र स्थान में भागवत श्रेष्ठ है और शरीर स्थान में सुश्रुत श्रेष्ठ है और जो हमारी चिकित्सा स्थान है उसमें चरक श्रेष्ठ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट श्लोक है, अष्टांग संग्रहे ज्ञाते व्रथा प्राप्तंत्र्यो श्रम
अष्टांग संग्रह अज्ञाते व्रता प्राप्त त्रयो श्रमा। यानी कि जो अष्टांग हृदय है, ठीक है, उसके अंदर जो भी नॉलेज है, उससे पहले अगर हम कोई भी तंत्र है उसका हम ज्ञान करते हैं तो उसका जो है परिश्रम व्यर्थ होता है, ठीक है। और मतलब कि जो अष्टांग हृदय, अगर उससे पहले हम कोई भी जो है तंत्र पढ़ लेते हैं या फिर कोई भी नॉलेज लेते हैं किसी और संहिताओं से, तो उसका परिश्रम करना व्यर्थ होता है। और ऐसे ही अगर जो अष्टांग संग्रह है, अगर हमने उसको नहीं पढ़ा या फिर उससे नॉलेज हमने नहीं ली है, तो आपने कितने भी कोई भी तंत्र पढ़ रखे हो, ठीक है, कोई भी अदर संहिताएं पढ़ रखी हो, तो उनका परिश्रम भी व्यर्थ होता है, ठीक है। तो इस श्लोक में बताया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट श्लोक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि चरकमधीते तदा ध्रुवम शुश्रादादि प्राण गदिता गदानाम न मात्रे अपि ब्रह्मा बाहे अथा चरक विहीना प्रक्रिया यामकिन्नम किमेव खलु करेतु व्याधिदानम वराका। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई वैद्य यानी कि चिकित्सक केवल चरक संहिता ही पढ़े, ठीक है, और वह सुश्रुत आदि को ना पढ़े, जो इससे क्या होगा कि जो सुश्रुत संहिता में जो चीज़ें हैं उनके वर्णित रोगों के वगैरह में वह नहीं जान पाएगा, ठीक है। और यदि इसके अपोजिट में अगर वो चरक संहिता को नहीं पढ़ता है और सुश्रुत संहिता को पढ़ता है, तो उसमें जो चरक संहिता में शल्य वाली चिकित्साएं हैं उनके ज्ञान से वह अनिवेक रहेगा, यानी कि उनकी नॉलेज उसको नहीं होगी। तो ऐसा होने पर वह जो पेशेंट है उसका क्या ही चिकित्सा करेगा, इसमें बताया गया है, ठीक है, कि जो अगर केवल सुश्रुत संहिता को पढ़ेगा तो वो चरक का ज्ञान उसको नहीं मिलेगा। अगर वो केवल चरक संहिता पढ़ेगा तो सुश्रुत संहिता का ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वह क्या इलाज कर पाएगा, तो इस श्लोक में बताया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट श्लोक है। सुश्रुतम न श्रूयेत येन किमन्ये बहुभिः श्रुते न लोकी चरक येन सो वैदितो वैद्य निंदता। इसमें बताया है कि जिसने ना ही सुश्रुत संहिता को सुना हो और ना ही चरक संहिता को सुना हो, ठीक है, और उसने अन्य जो ग्रंथ है उनको सुना हो, ठीक है, उनको पढ़ा हो, तो ऐसे में जो है वो हमारा जो वैद्य होगा, ठीक है, वो सभी वैद्यवरों में निंदित होगा, ठीक है। तो ऐसे में जो डॉक्टर बनेगा वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं जिसने केवल ना सुश्रुत संहिता पढ़ा हो ना ही चरक संहिता को पढ़ा हो, ठीक है, और अन्य ग्रंथ की रीडिंग उन्होंने करी हो, तो ऐसे में उनका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मेरी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में ही दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा इस श्लोक का मतलब था। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट श्लोक पे। ऋषि प्रणीते प्रीतियश्च मुक्त्वा चरक शुश्रुतो वेदादम की पठ्यन्ते तस्मात् ग्रहम सुभाषितम। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो ऋषियों द्वारा लिखित हैं चरक और सुश्रुत संहिताओं को छोड़कर, ठीक है, अदर संहिताएं क्यों नहीं पढ़ी जाती हैं, क्योंकि हमारी जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इसलिए उनको पढ़ा जाता है, जो अन्य संहिताएं उनको नहीं पढ़ा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना तीसरा चैप्टर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारा जो ब्लॉग है उस पर विजिट करते रहिए। नई नई पोस्टें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।